हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय ऋषभ सर। आज मैं आपको चैप्टर 7 समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 45 है। और ये क्वेश्चन क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2018, 19, 20, 22, 24, 25 में पूछा गया है। तो इसकी संभावना यूपी बोर्ड 2026 में आने की 100% है। और ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच में पूछा जाता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच में ये पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं आएगा। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में तुम एक जगह गलत करोगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ तुम गलत करोगे, फिर से मैं उसको सही करूंगा। मैं पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा तुमको कैसे इसको सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके पाई तक एक्स अपन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमें प्रूफ करना है पाई स्क्वायर अपन 2ab के बराबर। क्वेश्चन पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट रहेगा 0 से लेके पाई तक एक्स बटे में ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी चलेगा, 4। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से। जब प्रॉपर्टी नंबर 4 चलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट रहेगा 0 से लेके पाई तक, जहां जहां एक्स है वहां पे पाई माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ पे पाई माइनस एक्स बटे में ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 चला दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक पाई माइनस एक्स बटे में ए स्क्वायर। ध्यान समझना, सिर्फ कॉस पाई माइनस एक्स को देखो। कॉस पाई माइनस एक्स क्या मिलता है हमें, माइनस का कॉस एक्स, और उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन पाई माइनस एक्स, पॉजिटिव का साइन एक्स देता है, उसका स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब हमारा काम क्या रहेगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, आई प्लस आई 2i, एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक x अपान ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या है, पाई माइनस एक्स बटे में ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर लिए, जोड़ लिए। अब देखो दोनों का हर समान है, दोनों दोनों का हर समान है तो लॉसा लेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू में मिलेगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक, हर समान है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अंश में x प्लस पाई माइनस एक्स लिख देंगे इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान समझना है, पॉजिटिव का x यहाँ पे निगेटिव का x कट जाएंगे, और
ये जो पाई बचेगा वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिलेगा 2y इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक 1 बटे में ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? अब यहां से समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव में पाई स्क्वायर अपान 2ab हमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे अंशतः में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, और यहीं पे माइनस का पाई स्क्वायर अपान 2ab दिया होता तो हम यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से अंशतः में भाग करते। समझ में आया? पॉजिटिव का यहाँ पे देखो, पॉजिटिव का दिया है इसलिए हम लोग किससे भाग करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स से। अगर निगेटिव में दिया होता तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से अंशतः में भाग करते। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव में पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर देन 2y इक्वल टू में मिलेगा इंटीग्रेशन, सॉरी पाई छूट गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? हम लोग अंशतः में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दिए हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर एक्स का। और साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है? टेन स्क्वायर एक्स का। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2y इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स देगा बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स हमें देगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक समझ लिए? अब यहीं से तुम गलत करोगे। यहां से कैसे तुम गलत करोगे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहीं से हम लोग टेन एक्स बराबर टी मानते हैं। रॉन्ग मेथड में यहां पे लिख दे रहा हूं, ये रॉन्ग मेथड है। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर टी। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलता है सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इतना समझ में आया? अब ऊपर देखो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स पे क्या लिख सकते हैं? डी टी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे जब x की जगह पे 0 रखोगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या टेन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी। अपर लिमिट जब x की जगह पे पाई रखोगे तो क्या मिलेगा? 10 पाई। देन 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। देन अपर लिमिट भी क्या हो जाएगा? 0। ऊपर हो जाएगा डी टी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10x को क्या माने हो? टी इंटू टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखो, लोअर लिमिट भी 0 है और अपर लिमिट भी 0 है। यहां से तुम इसको प्रूफ बिल्कुल कभी भी नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। यहीं पे तुम गलत करोगे। यहाँ पे तुमको 10x नहीं मानना है, पहले हम लोग लिमिट को हाफ करेंगे तब 10x बराबर टी मानेंगे। समझ में आ रही है बात? इतना समझ में लिए? अब चलते हैं राइट मेथड करने के लिए। यहाँ पे मैं इसको घेर दे रहा हूं, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक ना। अब राइट मेथड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 चलाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 चलाएंगे तो इसका जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगा। देन 2y इक्वल टू मिलेगा में
जब लिमिट को हाफ करोगे तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 2 पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, बाकी वैसे ही उतार दो क्वेश्चन को। सेक स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे चला दिया। देखो जब प्रॉपर्टी नंबर 6 चलाओगे तो हमें क्वेश्चन जब मिलेगा पॉजिटिव का ही क्वेश्चन मिलेगा तभी ये प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा, और इसका जो लिमिट हाफ हो सकता है, वरना इसका टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 तुम लोग देख लेना बुक में। देखो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स रखोगे तो माइनस का सेक एक्स मिलेगा कि नहीं, दूसरे चतुर्थांश में नो चेंज रहेगा पाई माइनस एक्स पे, और दूसरे चतुर्थांश में सेक माइनस होता है बट इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का सेक स्क्वायर एक्स होगा। उसी तरह टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन पाई माइनस एक्स माइनस का टेन एक्स देगा, और इसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा देखो 2 से 2 काट देंगे, देन हमें i इक्वल टू मिलेगा पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे टेन एक्स बराबर टी मानेंगे। अब हमारा यहाँ पे काम क्या रहेगा, टेन एक्स बराबर टी मानना। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना टेन एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, देन डी एक्स बराबर मिलेगा डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया। अब ध्यान समझना, डी अब सब जगह सबका वैल्यू पुट करते हैं, dx यहाँ पे है तो dx की जगह पे dt अपन सेक स्क्वायर एक्स वैल्यू पुट करेंगे, और टेन एक्स की जगह पे t पुट करेंगे। यहाँ पे i इक्वल टू हमें मिलेगा पाई इंटीग्रेशन लिमिट रहेगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन एक्स को क्या माने हैं टी माने हैं तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखो i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे 0 से लेके, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत क्या कर दिया, लिमिट नहीं चेंज किया, यहाँ पे यहीं पे लिमिट चेंज करना रहता है हम लोग को। देखो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनाइट होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। ऐसे भी यहाँ पे लिमिट हम लोग पुट करेंगे 0 और इन्फिनाइट। यहाँ तक समझ में आया। यहीं से हम लोग लिमिट चेंज कर दिए। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। जब x की वैल्यू 90 रखोगे तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनाइट। तो यहाँ पे समझ में आया, हम लोग यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना है, ये एक फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन अब बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। फॉर्मूला देख लिए, चलो अप्लाई करते हैं। देन हमें i इक्वल टू मिलेगा पाई इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन जब हट जाएगा जब फॉर्मूला चलाएंगे तो, फॉर्मूला चला रहे हैं तो देखो क्या मिलेगा 1 अपान ए। देखो एक जगह पे ए है तो 1 अपान ए,
इंटू टेन इनवर्स, ध्यान समझना, x की जगह पे क्या है, bt का होल स्क्वायर मान लो, b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है तो bt का होल स्क्वायर मान लो, देन यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे bt, समझ में आ रहा है, बटे में a। अब देखो जो x का गुणांक है वो क्या है, b है, तो पूरे के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, b, समझ में आ रहा है। देखो टेन इनवर्स बी टी अपन ए तो हो गया, ये तो फॉर्मूला हो चुका, बट x के यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, तो पूरे के बटे में लिखेंगे b और कोष्टक बंद कर देंगे, लिमिट रखेंगे 0 से लेके इन्फिनाइट तक। समझ में आया यहां तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, देन i इक्वल टू मिलेगा पाई, देखो 1 a इंटू बी कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे तो पाई बटे में a इंटू बी हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, लिमिट 0 से लेके इन्फिनाइट तक। समझ में आया। देन i इक्वल टू हमें मिलेगा पाई अपॉन ए बी, ऐसे ही उतार देंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। टेन इनवर्स b इंटू अपर लिमिट क्या है, इन्फिनाइट है, बटे में a माइनस टेन इनवर्स, जब लोअर लिमिट t की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। देन i इक्वल टू हमें मिलेगा पाई अपॉन ए बी, टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट माइनस का टेन इनवर्स 0। देन i इक्वल टू में मिलेगा पाई अपॉन का ए बी, टेन इनवर्स, ये टेन कितनी की वैल्यू होती है, 90 की, टेन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, माइनस ये किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो की, जीरो किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो की। अब देखो देन i इक्वल टू में मिलेगा पाई अपॉन का ए बी इंटू टेन इनवर्स से ये टेन खत्म हो जाएगा, मिलेगा सिर्फ पाई बाई 2। ये देखो टेन इनवर्स इंटू टेन है तो ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस का 0 बचेगा, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। देन i इक्वल टू हमें मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, सॉरी मैंने गलत कर दिया यार, यही हमें प्रूफ करना था। छोड़ो, ऐसे में लिख दे रहा हूँ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।